नमस्ते और साउंड बाइट इंडिया चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम विज्ञान की दुनिया की एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है, क्रिस्पर क्रांति। हम यहाँ सिर्फ थ्योरी या भारी भरकम विज्ञान की बात नहीं करेंगे। इसके बजाय हम एक असल जिंदगी की कहानी देखेंगे, एक छोटे से नवजात बच्चे की कहानी जिसकी जान इस तकनीक ने बचाई है। सोचिए, डीएनए के लेवल पर जाकर बदलाव करना और एक इंसान की जान बचाना, है ना बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा। लेकिन ये सच है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे व्यक्तिगत जीन चिकित्सा हमारे भविष्य को बदल रही है। आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे, आइए जल्दी से उसका रोडमैप देख लेते हैं। सबसे पहले क्रिस्पर क्रांति, फिर बेबी केजे का वो दुर्लभ निदान, उसके बाद कैसे CPS1 म्यूटेशन को ठीक किया गया, वो 6 महीने की रेस, इस बाल चिकित्सा थेरेपी से जुड़े नैतिक सवाल, और आखिर में व्यक्तिगत चिकित्सा यानी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का भविष्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, क्रिस्पर क्रांति। अब आते हैं हमारी कहानी के सबसे अहम और मानवीय हिस्से पर, बेबी केजे का दुर्लभ निदान। अगस्त 2024 एक नन्हा सा बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम है केजे। जन्म के बस एक दिन बाद ही उसमें कुछ अजीब लक्षण दिखने लगते हैं। बच्चा बहुत ज्यादा सो रहा था, दूध भी नहीं पी रहा था। हालत बिगड़ी और उसे तुरंत आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। जब टेस्ट हुए तो पता चला कि उसे नियोनेटल ऑनसेट कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेस 1 यानी CPS1 की कमी है। नाम जितना मुश्किल है, ये बीमारी उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये एक ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो 10 लाख बच्चों में से किसी एक को होता है, लिटरली 1 in a million। इस आनुवांशिक म्यूटेशन की वजह से उसका नन्हा सा शरीर प्रोटीन को बिल्कुल भी नहीं पचा पा रहा था। अब शुरू होती है समय के खिलाफ एक असली दौड़। देखिए, बिना CPS1 एंजाइम के होता क्या है कि शरीर में, खासतौर पर खून में, अमोनिया का लेवल बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। ये एक तरह का जहर बन जाता है जो सीधे दिमाग को डैमेज करता है और जानलेवा हो सकता है। नॉर्मली इसका एकमात्र इलाज लिवर ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन उसके लिए बच्चे का कम से कम 1 साल का होना जरूरी है। और केजे के पास, उसके पास 1 साल तो क्या, कुछ महीने भी नहीं थे इंतजार करने के लिए। दिमागी नुकसान से बचाने के लिए उन्हें तुरंत बस कुछ ही महीनों के भीतर एक चमत्कार की जरूरत थी। तो आइए समझते हैं कि इस चमत्कार को कैसे अंजाम दिया गया और इस CPS1 म्यूटेशन को मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे सुधारा गया। अब यहाँ आता है साइंस का असली मैजिक। जो नॉर्मल क्रिस्पर तकनीक होती है ना, वो कभी कभी डीएनए में खतरनाक कट या डबल स्ट्रैंड ब्रेक लगा सकती है, जो एक नवजात के लिए रिस्की था। तो डॉक्टरों ने एक अलग रास्ता चुना, बेस एडिटिंग। सबसे पहले उन्होंने उन स्पेसिफिक Q335X और E714X म्यूटेशंस की पहचान की जो उसे अपने माता पिता से मिले थे। फिर डीएनए को काटे बिना सिर्फ उस गलत अक्षर को सही अक्षर से बदलने के लिए एक बिल्कुल सटीक एडेनिन बेस एडिटर तैयार किया गया। इसे मैसेंजर आरएनए, mRNA के रूप में लिपिड नैनो पार्टिकल्स में पैक किया गया। सोचिए, ये दवा सिर्फ और सिर्फ केजे के लिए बनाई गई थी। इस थेरेपी को नाम दिया गया केजे गुरान एब्रांग सेमरान, या शॉर्ट में कहें तो KAB। बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ, 6 महीने का वो अद्भुत सहयोगी प्रयास। जरा इस बात पर गौर कीजिए। आमतौर पर एक नई दवा को लैब से निकलकर, ट्रायल से गुजरकर मरीजों तक पहुंचने में कितने साल लग जाते हैं? कई साल, राइट? लेकिन यहाँ इस रैपिड N of 1 यानी सिंगल पेशेंट मॉडल ने पूरा गेम ही बदल दिया। जीनोम सीक्वेंसिंग से लेकर एक पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड इलाज तैयार करने तक का पूरा सफर सिर्फ 6 महीने में तय कर लिया गया। सिर्फ 6 महीने! ये मेडिकल हिस्ट्री में अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चमत्कार हुआ कैसे। ये मुमकिन हुआ एक अभूतपूर्व क्रॉस सेक्टर पार्टनरशिप की वजह से। UC बर्कली, ब्रॉड इंस्टीट्यूट, मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल से लेकर इंटीग्रेटेड DNA टेक्नोलॉजीज और डानाहार कॉरपोरेशन जैसे दिग्गजों ने अपने स्वार्थ और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को किनारे रख दिया। एक बच्चे की जान बचाने के लिए दुनिया भर के टॉप वैज्ञानिक और बायोटेक कंपनियां एक साथ आ गई। ये सच में एक ऐतिहासिक साझेदारी थी। इस बात की गहराई आप इंटीग्रेटेड DNA टेक्नोलॉजीज की वाइस प्रेसिडेंट सैंडी ओटेंसमैन के इस बयान से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिस काम को करने में उन्होंने 18 महीने का अनुमान लगाया था, वो उन्होंने सिर्फ 6 महीने में कर दिखाया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक नन्ही सी जान को बचाने की उस अर्जेंसी ने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को अपनी लिमिट्स पुश करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन रुकिए, इस पूरी प्रक्रिया में कुछ बहुत अहम सवाल भी उठे। भाग 5, बाल चिकित्सा क्रिस्पर थेरेपी की नैतिकता। अब देखिए, कोई भी नई जेनेटिक थेरेपी इतनी आसानी से अप्रूव नहीं होती।
लेकिन डॉक्टरों ने यहाँ एक बहुत ही खास करुणा उपयोग यानी कंपैशनेट यूज रास्ते का इस्तेमाल किया, जिसे सिंगल पेशेंट एक्सपैंडेड एक्सेस कहते हैं। ये FDA द्वारा बनाया गया एक ऐसा रास्ता है जो उन गंभीर मरीजों को एक्सपेरिमेंटल इलाज की अनुमति देता है जिनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। और आपको जानकर हैरानी होगी, इस मामले में सिर्फ 1 हफ्ते के भीतर FDA से मंजूरी मिल गई। मतलब जब बात जिंदगी और मौत की हो तो नीतियां भी तेजी से अनुकूलन कर सकती हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा थी। इसे ऐसे समझिए कि एक तराजू है, एक तरफ है एक बिल्कुल नया अप्रमाणित प्रयोगात्मक क्रिस्पर इलाज जिसके खतरे किसी को नहीं पता, और दूसरी तरफ है एक जानलेवा बीमारी की निश्चितता। ऐसे में आप क्या चुनेंगे? इस तरह के एक्सट्रीम बाल चिकित्सा मामलों में माता-पिता से इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी सूचित सहमति लेना और डॉक्टरों का एक इंसान पर पहली बार ऐसा प्रयोग करना, ये एक बहुत बहुत भारी बोझ होता है। केजे का इलाज करने वाली मुख्य डॉक्टर रेबेका एहरन्स निकल्स का ये बयान उस भारी दबाव को बिल्कुल सही तरीके से बयां करता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जानबूझकर सबसे मुश्किल स्थिति को चुना था और उन्हें इस एडिटिंग सोल्यूशन को बनाने के लिए सच में टाइम ट्रायल्स करने पड़े। एक अकेली जान को बचाने के लिए एक बिल्कुल अनटेस्टेड जेनेटिक तकनीक को तैनात करना सच में ये कोई आसान फैसला नहीं था। और आखिर में भाग 6 व्यक्तिगत चिकित्सा यानी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का भविष्य। तो इस सब का रिजल्ट क्या निकला? बेबी केजे न सिर्फ बच गया बल्कि उसे अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। अब वो बिना किसी खतरे के नॉर्मल प्रोटीन डाइट ले सकता है। ये सिर्फ एक परिवार की जीत नहीं है दोस्तों, बल्कि ये पूरी मेडिकल दुनिया के लिए एक गेम चेंजर है। इस केस ने ये साबित कर दिया है कि दुर्लभ आनुवंशिक बीमारियों के लिए पर्सनलाइज्ड जीन थेरेपी सिर्फ भविष्य की बातें नहीं है, ये एक हकीकत बन चुकी है। ये हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या इस रैपिड N-of-1 मॉडल की सफलता दुनिया भर में दुर्लभ बीमारियों के इलाज का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी? क्या हम सच में उस दौर में आ गए हैं जहां हर इंसान के DNA के हिसाब से उसकी अपनी दवा बनेगी? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। अगर आपको ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया और आप ऐसे ही और भी डीप डाइव एक्सप्लेनर्स देखना चाहते हैं तो साउंड बाइट इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक विश्लेषणों के साथ फिर मिलेंगे।